हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जीरो टू हीरो एआई इंजीनियर वीक 1। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमने इस वीक में अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया, हम अपने एआई इंजीनियर की जर्नी में कहां पे हैं और कैसे हमारा प्रोग्रेस चल रहा है। तो ये वीक हमने स्टार्ट किया था डिजिटल इंफॉर्मेशन से, जिसमें कि हमने बिट्स, बाइनरी नंबर्स, इसके बारे में पढ़ा था और कैसे हर इंफॉर्मेशन को हम बिट्स और बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कंप्यूटर्स उनको स्टोर करते हैं, कैसे कंप्यूटर्स उन डाटा को ट्रांसफर करते हैं इन बिट्स एंड बाइनरी। और ये सब क्यों हम इसको बाइनरी में ही क्यों करते हैं, ये बेसिकली बॉयल डाउन होता है यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स में। सिंस ट्रांजिस्टर में एक टाइम पे अगर आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर आप करंट पास करते हैं तो उसमें करंट पास होती है, और अगर उस थ्रेशोल्ड से नीचे करंट रहता है तो करंट पास नहीं होती। सो बेसिकली टू स्टेट है, 0 एंड 1, जिसमें 1 में करंट पास होती है, 0 में करंट पास नहीं होती। और हमारे पास इसलिए हमारे पास दो ही वेज हैं डाटा स्टोर करने के लिए, हेंस हम बाइनरी नंबर का यूज करते हैं। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, फिर हम ट्रांजिस्टर्स का यूज ही क्यों करते हैं, हम कोई डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल कुछ और क्यों नहीं यूज करते, जैसे कि हम ऑप्टिकल कंप्यूटर्स का यूज क्यों नहीं करते, जिससे हम लाइट का यूज करें स्टोर डाटा। तो वो सब थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है, और क्योंकि ट्रांजिस्टर्स बहुत माइन्यूट्स होते हैं, और उस स्टेट में अगर हम लाइट को कैप्चर करना चाहें, लाइक द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ कलर्स, और उसको हम अगर रिप्रेजेंट करें डिफरेंट डाटा से, तो वो कैप्चर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन फिर भी ऑप्टिकल कंप्यूटर्स मेरे ख्याल से कुछ अभी इन प्रोसेस हैं, कुछ बन रहे हैं, बट आई डोंट नो लाइक उनका फ्यूचर क्या है, और वो उतना इफेक्टिव हो पाएगा कि नहीं, वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी अभी इस एंड पे है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर वो पॉसिबल हो पाया तो हम बाइनरी सिस्टम से ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम है वो 10 के बेसिस पे चलता है, यानी कि आपके पास 0 to 9 10 डिजिट्स हैं, तो आप 10 डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं इंटरनेट की तरफ। उसमें हमने पढ़ा कि इंटरनेट क्या होता है, बेसिकली कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, राइट, और आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, हम आईपी एड्रेस क्यों एलोकेट करते हैं, और कैसे डाटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसके ऊपर हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जो कि यूज होते हैं टू ट्रांसफर डाटा, लाइक द यूडीपी और द टीसीपी आईपी। सो यूडीपी का हम बेसिकली आपको वीडियो स्ट्रीमिंग और इन सब सर्विसेज में यूज करते हैं, और टीसीपी आईपी अदर फॉर्म्स ऑफ डाटा ट्रांसफर में यूज होता है, जहां पे हमें डाटा की ऑर्डरिंग और सीक्वेंसिंग और डाटा लॉस्ट का हमें जहां पे चेक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और डाटा एक्यूरेट डाटा और हमें जहां पे भेजना होता है। तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ा, हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स पढ़े। सो ये सब था इंटरनेट के बारे में। फिर हम मूव कर गए प्रोग्रामिंग के बारे में, जहां पे हमने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ा, वेरिएबल्स, डिफाइनिंग वेरिएबल्स, स्टोरिंग डाटा इन वेरिएबल्स, प्रोसीजर्स पढ़े हमने, इफ एल्स कंडीशंस पढ़े, डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस ये क्या होते हैं, ये सब पढ़ा हमने, स्यूडो कोड्स के बारे में पढ़ा। सो ये प्रोग्रामिंग का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही आईटी से आता है, तो ये सब मुझे पहले से आता था, लेकिन हाँ, स्यूडो कोड्स लिखना ये मेरे लिए कुछ नया था इसमें। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत बहुत मजा आया इसको कवर करके, क्योंकि स्यूडो कोड्स के बारे में पता चला। फिर हम मूव करते हैं एल्गोरिथम्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स, जिसमें हमने पढ़ा कि हम एल्गोरिथम्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं एल्गोरिथम के, बेसिकली सीक्वेंसिंग, सिलेक्शन एंड इटरेशंस। उसके बाद हमने पढ़ा एफिशिएंसीज इन एल्गोरिथम्स। उसके बाद फिर हमने इसी में पढ़ा कि हम कैसे ह्यूरिस्टिक अप्रोच का यूज करके हम सुपर पॉलिनोमियल रन टाइम एल्गोरिथम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा। पैरेलल कंप्यूटिंग में बेसिकली हम एक ही सिस्टम के डिफरेंट प्रोसेसर्स का यूज करते हैं टू रन द टास्क पैरेलली, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में बेसिकली हम डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जिसमें कि एक एल्गोरिथम को डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कोड्स में डिवाइड किया जाता है, और वो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कोड्स डिफरेंट कंप्यूटर्स में रन होते हैं। आपने मेरे ख्याल से टीवी पे या कहीं तो देखा होगा, एक क्लस्टर ऑफ, आपने देखा होगा क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ही होते हैं, जो कि आपको आप लार्ज एल्गोरिथम्स यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम रन करने के लिए। और मेन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हमें सबसे मेन चीज जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो होती है कि सिंस हम डाटा को, हम अपने प्रोग्राम्स को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स में रन कर रहे हैं, तो मेन कंप्यूटर से कनेक्शन होना चाहिए डिफरेंट सब कंप्यूटर्स, राइट। सो वो जो टाइम हमें डाटा ट्रेवल करने में लगता है इनटू डिफरेंट इन सेंडिंग टू द डिफरेंट कंप्यूटर्स, राइट। सो वो टाइम, हमारा जो एक्चुअल रन टाइम है, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए हमारा कम्युनिकेशन लगता है इनटू डिफरेंट सिस्टम्स। सो अगर वो टाइम हमारा, अगर रन टाइम ज्यादा होगा देन द कम्युनिकेशन, तभी वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हमारा कम्युनिकेशन में ही सारा टाइम चला जाता है और रन टाइम ही कम होता है, और उससे ज्यादा टाइम हमें कम्युनिकेशन में ही लग जाता है, तो वो उल्टा एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो वहां पे हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। सो this was all about week 1 update. It was very fruitful.
बहुत मजा आया इस पूरे टॉपिक्स को, इस बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग के 4 टॉपिक को हमने कवर किया वीक 1 के इंटरवल में। ये इसका वैसे हमें टाइम पीरियड मिला था 2 वीक्स का, लेकिन सिंस मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं तो मुझे इसमें थोड़ा बेनिफिट हुआ और मैंने इसको 1 वीक में ही कवर कर लिया। इसके बाद अब हमें करना है बेसिक्स ऑफ पाइथन, इसके लिए फिर हमें 2 वीक्स लगेंगे, वो होगा वीक 2 एंड वीक 3। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू नेक्स्ट वीक द सेम टाइम। थैंक यू, बाय।